विषयानंदमय देह तुम्हारी। तो वो बिस्तर से भी इतना सुगंध आता था कि दूर तक लोगों को मुग्ध कर देता था। बाहर से देखने में लगता था ये पागल है। तो ये ज्ञान की क्रिया अंतर्मुखी होती है, प्रत्यक्ष नहीं दिखती। वैसे ये रामचरितमानस में ज्ञान प्रधान भी है, भक्ति प्रधान भी है और कर्म धर्म प्रधान भी है। आज जिसको जो चाहिए इस ज्ञान रूपी गंगा से, कर्म धर्म रूपी गंगा से या भक्ति रूपी तो प्रधान है ही। अच्छा, भक्त कहे कि ये भक्त है तो आप मान सकते हैं कि हाँ ये भक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भजन करता है, कीर्तन करता है, नाम संकीर्तन करता है, राम नाम लेता है और नाम का जप भी करता है, परिक्रमा भी करता है। हनुमान जी तो पहचान गए थे विभीषण जी को, राम नाम जब सुनने लागे तो हनुमान जी पहचान गए कि यहाँ कोई भगवान का भक्त है। लेकिन ज्ञान का वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होता। तो उसी प्रकार किसी के अंदर धर्म है, वो व्यक्ति अगर धार्मिक हो तो भी उसके आचरण में वो दिखता है कि हाँ ये धार्मिक हो सकता है। क्योंकि इसको मैंने कभी मदिरापान करते हुए नहीं देखा, कभी व्यभिचार करते हुए नहीं देखा, प्रतिदिन मंदिर जाता है, यह संध्या वंदन करता है, दान करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, तो ये बड़े धार्मिक है। तो ये वेद में जो है कांडत्रयात्मको वेदा, ये 3 कांड ही है। वेद में भी 3 कांड ही है। वेद क्या है? 1 लाख वेद की ऋचाओं में 3 कांड है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और वही चीज रामचरितमानस में भी है। इसलिए रामचरितमानस को कहा गया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। ये जो रामचरितमानस की कथा है, ये सभी नाना पुराण और निगम मतलब वेद और अगम माने शास्त्र, तांत्रिक शास्त्र का सार है। सम्मतम, वेद सम्मत है। इस रामचरितमानस की भूमिका में ये आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार रामचरितमानस सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में, सबसे उत्कृष्ट। जब रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ, तुलसीदास जी ने इसका अवधपुर यह चरित प्रकाशा, 9वीं भौम बार, उस दिन मंगलवार भी था। रामचरितमानस की फलश्रुति क्या है, इसका महात्म्य क्या है? तो इसमें कहा गया कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धरनी धाम के। ये जो रामचरितमानस है, जग मंगल, जग का मंगल करने वाली है। गुणग्राम यानी ये रामचरितमानस भगवान के गुणों की और नाम की ही तो व्याख्या है इसमें। और क्या देती है ये? दानी माने देती है। क्या देती है? मुक्ति, मुक्ति देती है। और किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, हाँ इसमें से वो धन भी मिलेगा। दान, मुक्ति, धन। और किसी को चाहिए कि हम धर्म करें, धर्म भी मिलेगा। धर्म धाम के यानी जो हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब इससे मिलेगा। ले जाओ। और यह इससे मंगल ही मंगल होता है। क्योंकि जिस दिन ये प्रकाशन हुई उस दिन मंगलवार ही था। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, 9वीं तिथि भौम, और उस दिन जैसे 9वीं तिथि भी थी, मंगलवार दिन था, और संयोग से उस दिन ऐसी तिथि थी जैसे राम जन्म की तिथि थी।
उसी समय से ये संयोग, उस समय भी जब रामचरितमानस लिखा जा रहा था तुलसीदास जी के द्वारा, संवत 1631 में यह चरित प्रकाशन हुआ। और अभी कितना संवत चल रहा है? 2081। अब 82 आ जाएगा। तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व इस चरित का प्रकाशन हुआ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम। भगवान का गुणगान मंगल देने वाला है, भगवान का नाम मंगल देने वाला है। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान मंगल के भवन ही है। मंगल भवन मंगल हारी, ये वैसा चरित्र है। और जब तुलसीदास जी ने काशी में इसको लिखा, बनारस में, तो वहां के पंडित लोग, ब्राह्मण लोग उनका विरोध करने लगे। हम इसे मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हिंदी में उस समय लिखा गया था, काव्य रचना, बड़ा उत्कृष्ट काव्य रचना है ये रामचरितमानस। अगर किसी कवि का काव्य कौशलता देखा जाए तो उससे इसकी तुलना कर लिया जाता है कि कैसे हैं। बड़े बड़े कवि हुए, मैथिली, शरणगुप्त, और अभी के भी बहुत, कुमार विश्वास, क्या क्या नाम आप लोग सुनते हैं, राहुल सांकृत्यायन, विद्यापति, बड़े बड़े, लेकिन मानस के काव्य कौशलता के आगे कोई नहीं टिकता। तो उस समय में भी जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, वैदिक, चतुर्वेदी, दार्शनिक, वेदांती, बड़े बड़े, वो इस रामचरितमानस का विरोध करने लगे कि हम इसको मान्यता नहीं देने वाले। ये लिखा तो क्या, भगवान का गुण लिखा है तो कोई भी लिख देगा, नहीं, हम ऐसे मान्यता नहीं दे सकते। तो उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान थे एक मधुसूदन सरस्वती, जो भगवान शंकराचार्य जी के परंपरा में, यानी अद्वैत परंपरा में, शंकराचार्य जी को जो परंपरा है अद्वैतवादी है, और उस परंपरा में थे, यानी भक्ति संप्रदाय में नहीं थे, वो वैष्णव संप्रदाय में नहीं थे। उनके पास जब ये ग्रंथ लाया गया और उन्होंने पढ़ा, विचार किया, और उन्होंने साइन कर दिया कि नहीं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये जो रामचरितमानस है ये वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है, और जितने अगम निगम वेदांत सबके सम्मत है ये। और उन्होंने अपना साइन कर दिया। अब मधुसूदन सरस्वती ने जब साइन कर दिया, उस समय के सबसे विद्वान प्रकांड, तब अब ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। अब क्या करें, जब इन्होंने जब ओके कर दिया तो फिर भी उन्होंने कहा हम तो साइन नहीं करने वाले, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। तब निर्णय ये हुआ कि भगवान विश्वनाथ जी से पूछा जाए। उस समय विश्वनाथ भगवान का मंदिर था ओरिजिनल, अभी तो ओरिजिनल बगल में है, ज्ञानवापी के बगल में जिस पर अभी केस चल रहा, वो ओरिजिनल मंदिर था। और ये अभी जो है, ये बाद में इनको तो करपात्री जी, बड़े बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने उनका स्थापना किया। तो उस मंदिर में रखा गया, और ये निर्णय हुआ कि अगर भगवान शंकर साइन कर दे इस पर तो हम इसको मान्यता दे सकते हैं, अन्यथा किसी विद्वान के कहने की भी हम बात नहीं मानेंगे। तो इस बात पर सब विद्वान एकमत हुए, और भगवान शंकर विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया, यानी उसके ऊपर वेदांत, उसके ऊपर सारे पुराण, उसके ऊपर वेद, महाभारत, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, वेदांत, पातंजल, वैशेषिक, इस प्रकार 6 हमारे धर्म, दार्शनिक धर्म ग्रंथ हैं,
वे भी रखा गया। 6 उपवेद होते हैं, 4 उपवेद भी होते हैं। 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, और सबके नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। और भगवान का जो दरवाजा था, कपाट, उसको लगा दिया गया, बाहर से लॉक कर दिया गया, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। काशी भगवान विश्वनाथ जी के अंदर। और तब भगवान की लीला हुई। प्रातः प्रभात होते ही जब उस कपाट को खोला गया तो क्या देखा गया, ये रामचरितमानस तुलसीदास कृत सबसे ऊपर, सब धर्म ग्रंथ नीचे और सबसे ऊपर रखा गया, और उसके ऊपर भगवान शंकर का सिग्नेचर था, लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये देखकर सब ब्राह्मण और अवाक हो गए, मुंह बंद हो गया। अब तो मान्यता भगवान शंकर ने साइन कर दिया, तो अब उनको कौन ये कर सकता है।